नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती अब तक जारी है। ये 6वें हफ्ते तक धुआंधार प्रचार हुआ। वहीं 7वें चरण मतदान का तमाम तरह के दावे वादे हुए। आपको बता दें कि 4 जून को आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे भोजपुरी के कई स्टार चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्हीं को लेकर आज हम बताएंगे विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आखिर उनके चुनावों का क्या नतीजा रहा, सब कुछ बताएंगे कि जानकारी इस वीडियो में, तो लास्ट वीडियो तक बने रहिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने वाले हैं। वोटों की गिनती अब तक जारी है। वहीं इस बार चुनावी भोजपुरी सिनेमा जगत के 4 सितारों ने सियासी दंगल में हिस्सेदारी की थी। 6 हफ्ते तक धुआंधार प्रचार हुआ। 7वें चरण में मतदान हुआ, लेकिन पहली बार चुनाव लड़े पवन सिंह और निर्वतराम सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इस बार हार गए हैं, जबकि मनोज तिवारी, रवि किशन संसदीय सीट बचाने में कामयाब रहे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात की जाए तो भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला उर्फ रवि किशन एक्टर के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर और टीवी के पर्सनैलिटी होने के साथ साथ राजनेता भी हैं। वह वर्तमान में गोरखपुर के लोकसभा के सांसद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार रैलियां करने और जनता के बीच लगातार चर्चे में हैं। वहीं दोस्तों बात करें, रवि किशन जीत गए हैं। उन्हें कुल वोट 5,85,834 वोट मिले हैं और वह 1,03,526 वोट से जीत चुके हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के काजल निषाद को हराए हैं। दूसरी ओर बात करें तो वहीं आपको बता दें कि भोजपुर के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार को शिकस्त दे दी है। वहीं पूरे चुनाव में दिल्ली और उत्तरी पूर्व सिटी सबसे हॉट जोन बनी हुई है। यहाँ पर बीजेपी के वर्तमान सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस की टिकट पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कन्हैया कुमार का तगड़ा मुकाबला था। हर किसी की नज़रें इसी सीट पर टिकी हुई थी, लेकिन नतीजे की चौंकाने वाली खबर जब सामने आई तो जबकि कन्हैया से दावा कर रहे थे कि मनोज तिवारी कभी दिल्ली तो कभी उत्तरी पूर्वी इलाके में झांकने तक नहीं आए, तो वहाँ के लोगों ने क्या क्या दर्द जानेंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी के खिलाफ लोग सुर मिला रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी ने आपको बता दें कि 1,41,310 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल आपको बता दें कि कुल वोटों की संख्या 6,27,678 वोट। वहीं दोस्तों साथ ही साथ अपनी जीत पर मनोज तिवारी ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का शीर्ष नेतृत्व और क्षेत्र लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि हम दिल्ली की सभी 7 सीटों से जीत रहे हैं। हम देश में भी सरकार बना रहे हैं और निश्चित रूप से यह ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी हमें उम्मीद की थी, लेकिन यह संख्या बढ़ेगी और हम 300 को पार करेंगे। एनडीए एकजुट होकर देश को लोक सेवा एक साथ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ दोस्तों, बता रहे बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के पवन सिंह हार चुके हैं। पवन सिंह का कुल वोट बात करें तो 2,74,727 वोट मिले हैं। काराकाट के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राजा राम सिंह 1,05,858 वोटों से हार चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें पवन सिंह इस बार खूब चर्चा में रहे, लेकिन चुनाव में उसका स्टारडम काम नहीं आया। वो फ्लॉप साबित हुए। उन्हें बीजेपी के असनोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि फिर उन्हें काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया। उनकी चुनावी रैलियों में भीड़ तो जबरदस्त हुआ, भीड़ बहुत जुटी, लेकिन वो चुनावी मैदान में सीपीआई के राजा राम सिंह को करारी शिकस्त। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अब नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर नाम आता है भोजपुर के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ भी चुनाव हार चुके हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ को समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव ने पछाड़ा है। आपको बता दें कि निरहुआ को 3,47,204 वोट मिले हैं और वो 1,61,035 वोट से हार गए हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का घर कहा जाता है और इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि फाइनली आजमगढ़ से निरहुआ भी हार चुके हैं। दोस्तों आज रहा ये 4 सुपरस्टार यानी 4 एक्टरों की कहानी हमारे इस वीडियो में। दोस्तों बता दें कि भोजपुरी के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा।